हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत हम लोग एक थ्योरम देखेंगे। और वो थ्योरम क्या है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखिए कोई भी थ्योरम हो या फिर प्रूफ हो तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन। तो हम लोग गिवन से स्टार्ट करते हैं। हालांकि जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है वो मैंने पहले ही कंस्ट्रक्ट कर दिया है, जिससे आपका टाइम थोड़ा यहाँ पर बचाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन। और गिवन में हमारे पास क्या है? अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन में हमारे पास है कि ABC is a triangle in which BC is base and AL is its corresponding height। ठीक है, corresponding height। देखिए तो यहां पर हमारे पास क्या क्या दिया गया था? एबीसी एक ट्राइंगल दिया गया था जिसमें बीसी क्या है? बेस है, और एएल क्या है? इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए तो अगर हम इसके बाद अगर देखें, हालांकि इससे पहले जो आप ट्राइंगल चैप्टर पढ़े थे तो उसमें थोड़ा बहुत ये आपको पता चल चुका था कि मीडियन क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, अल्टीट्यूड किसे कहते हैं, ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं, इन सेंटर किसे कहते हैं, और सर्कम सेंटर किसे कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर टोटल कितने अल्टीट्यूड ड्रॉ किए जा सकते हैं? 3 ड्रॉ किए जा सकते हैं, और तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, चलिए खैर उसका यहाँ पर यूज नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये गिवन था। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहां से कंस्ट्रक्शन, थर्ड स्टेप हमारा जो होता है वो कंस्ट्रक्शन का होता है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग कंस्ट्रक्ट क्या किए हैं? तो बी एंड सी से थ्रू ए एंड सी ड्रॉ अ लाइन AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू DC। ठीक है, तो हम लिखेंगे थ्रू A एंड C ड्रॉ अ लाइन AD पैरेलल टू BC एंड BA पैरेलल टू CD। ठीक है, यहां से इसको एक्सटेंड किए और यहां से इसको एक्सटेंड किए। ठीक है, और अगर ये दोनों, अच्छा ये अगर हम मान ले रहे हैं एक्सटेंड करके इसके पैरेलल टू ड्रॉ कर दिए, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा है? D, तो उसको भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो थ्रू A एंड C ड्रॉ अ लाइन AD पैरेलल टू BC एंड BA पैरेलल टू CD विच इंटरसेक्ट एट D। ठीक है, यही हो रहा है ना कि ये दोनों को अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब देखिए बहुत सिंपल सा है प्रूफ इसका। ठीक है, जो भी हम लोगों को लिखना था बस यहीं तक जो भी प्रॉब्लम था। अब बहुत इसका सिंपल थ्योरम जो है, इसका एक्सप्रेशन है और प्रूफ इसका बहुत ही ईजी है। देखिए तो यहां पर हमने क्या करा? AD पैरेलल टू BC एंड AB या BA जो भी आप लिखिए पैरेलल टू DC। ठीक है, अगर ऐसा है कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, मतलब कि यहां से हम लिख सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम हो गया, ABCD क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम में AC क्या है? AC एक डायगोनल है। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं AC इज अ diagonal of पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, AC क्या है? पैरेललोग्राम का डायगोनल है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि देखिए एक चीज आप ये पढ़ चुके हैं कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो जो यहां पर देखिए ये पैरेललोग्राम का ये डायगोनल है, तो ये दो भागों में दो भागों में पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है। या फिर कहें कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, और अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा।
ठीक है। तो देखिए AC इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ, या फिर हम ये लिख सकते हैं, सॉरी इसको, या फिर दूसरे तरीके से मैं लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। ठीक है, यहां पे देखिए हम ये लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ, इस तरीके से मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। और देखिए तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होता है, मैं साइड में मेंशन कर दूंगा ये चीज, ठीक है। आप एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि जो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू इक्वल या फिर टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो दोनों का एरिया भी इक्वल होगा, मतलब कि हम यहां से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, बिकॉज बोथ आर इक्वल देन वी कैन मेंशन, मतलब यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD के जगह पे ABC तो लिख सकते हैं ना, ABC, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। यहां तक आई थिंक क्लियर है। अब यहां से हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC, क्योंकि ये डबल हो जाएगा और 2 को अगर हम इस साइड लेकर के जाएंगे तो ये 1/2 इंटू पैरेललोग्राम ABCD हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया। देखिए थोड़ा बहुत मैं इसको इरेज करने के बाद आपको थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा बताऊंगा कि ये कैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। या फिर आप थ्योरम अगर पढ़े हुए हैं, इससे पहले वाला थ्योरम अगर आपको क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो यहां से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, और इसका पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है BC इंटू हाइट क्या है AL, ठीक है, तो AL, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए मैं क्या किया कि इसको मैं कंस्ट्रक्ट किया, A को आगे बढ़ाया और C को भी आगे बढ़ाया, जो दोनों एक दूसरे को D पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल था, मतलब इसके पैरेलल मैं ये ड्रॉ किया था और इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया था, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में, या फिर कहें कि 2 इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड करता है। अगर 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर में, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, तो मैंने यहां पर ABC प्लस ACD इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये दोनों को अगर अलग अलग सेपरेट करके आप फाइंड आउट करिएगा और सम कीजिएगा तो पैरेललोग्राम ABCD का एरिया फाइंड आउट होगा। अब देखिए तो मैंने क्या किया, ACD के जगह पे ABC मेंशन करा, ठीक है। अब ये कैसे किया था, तो चूंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि यहां पर मैं ये लिख दूं कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। 2 ट्राइंगल इक्वल एरिया में सेपरेट करता है, मतलब कि अगर ये डायगोनल है तो हम यहां से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ठीक है। ये दोनों इक्वल होगा, तो देखिए तो ABC और ये ACD हम लिखे हैं, तो ACD के जगह पे ABC लिख सकते हैं बिकॉज ACD इज इक्वल टू ABC। तो यहां पर ये दोनों को मेंशन किया, इज इक्वल टू पैरेललोग्राम। अब देखिए तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब इसको अगर हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 कर देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, तो वही मैंने मेंशन करा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। और फिर यहाँ पर हाफ ऑफ मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो बेस BC है और हाइट AL है, तो यहाँ पर BC इंटू AL और इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।